हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल एक्सरसाइज एफ की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है। अपनी जीएनडीयू की लीनियर अलजेब्रा बुक चल रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल सेट ऑफ डिग्री 2 से पॉलिनोमियल सेट ऑफ डिग्री 2 का जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि इसमें एक सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल पुट की गई है और आंसर भी एक सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल ही मिल रही है। तो मुझे इसका टी को इन्वर्टेबल प्रूव करना है कि हाँ ये इन्वर्स करने लायक है, और उसके बाद अगर लायक है तो फिर इन्वर्स पता भी करो। ठीक है, तो पहले मैंने 34th लेक्चर में यही वीडियो बनाई है कि टी अगर इन्वर्टेबल हो प्रूव कैसे करना हो, और इसके अलावा टी का इन्वर्स पता करना। लेकिन वो वीडियो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से है, जिसमें 1 ऑन 2 अलग अलग से प्रूव करके उसके बाद टी को इन्वर्टेबल बताया जाता है। इसके बाद 35th लेक्चर में हमने एक थ्योरम की, जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर टी इन्वर्टेबल है देन टी क्या होगा, नॉन सिंगुलर, और अगर टी नॉन सिंगुलर है तो टी इन्वर्टेबल होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि डोमेन और रेंज दोनों की ही डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, डोमेन और को डोमेन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन की डायमेंशन भी P2 से x जा रही है, मतलब P2x मतलब 2 डायमेंशन, और यहाँ पे जो को डोमेन है वहाँ पे भी सेम सेट है। तो इसका मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन बराबर होंगी। तो इसका मतलब T इज़ इन्वर्टेबल। तो सिर्फ मुझे इतना ही प्रूव करना काफ़ी रहेगा दैट T इज़ नॉन सिंगुलर। तो इसमें क्योंकि मुझे पता है डायमेंशन ऑफ V बराबर है डायमेंशन ऑफ W के, डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W के बराबर है, यानी क्योंकि P2 की डायमेंशन P2 के बराबर है। तो इसीलिए देयरफॉर T इज़ इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल टी तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ टी इज़ नॉन सिंगुलर। जो टी है वो मेरा नॉन सिंगुलर है ना। तो नॉन सिंगुलर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? नॉन सिंगुलर के लिए पहले मैं डेफिनेशन करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि आपको टी वी को इक्वल्स टू 0 लेके चलना है। देन मुझे प्रूव क्या करना है कि वी मेरा भी इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं। टू शो टी इज़ इन्वर्टेबल, क्योंकि टी को मुझे इन्वर्टेबल प्रूव करना है, इट इज़ इनफ टू शो दैट टी इज़ नॉन सिंगुलर, कि टी जो है वो मेरा क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर के लिए मैंने पहले बताया है कि एलिमेंट की इमेज को 0 के इक्वल रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन चला दूंगी तो स्टेटमेंट में जैसे दे रखी है वैसे ही लिख दूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ये एक सेकेंड डिग्री की ही पॉलिनोमियल बनती है। तो ये जो मैं चीज़ लिख रही हूँ ये गिवन है स्टेटमेंट में सॉरी तो इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल टाइप पे है तो इसलिए मैंने इमेज को भी पॉलिनोमियल, 0 को हम ऐसे लिख ही सकते हैं 0 इंटू करके, तो आंसर तो 0 ही बनेगा ना फिर भी। तो अब हम कंपेयरिंग कर लेते हैं इस साइड से इस साइड के कांस्टेंट के साथ। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो b प्लस 2c, x को x वाले के साथ कंपेयर करूँगी तब भी, और ये थर्ड वाला एलिमेंट a प्लस बी प्लस 3c भी इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब इनको अगर मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों को इकट्ठे रख लेती हूँ। a प्लस बी प्लस 3c इक्वल्स टू 0 एंड b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से मुझे c को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, है ना। 2 से, इसको 3 से। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो मतलब इस वाली को थर्ड को फोर्थ को और इसको फर्स्ट मान के अगर मैं सॉल्व कर दूँ 1 एंड 4 सॉल्व कर लूँ, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन ट्वाइस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये b सीधे कट रहा है, 3a इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 0। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है और a की वैल्यू 0 हो
देन बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस बी की वैल्यू को उठा के इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, ये वाली जो है b+2c वाली में। तो b+2c में पुट कर दूंगी इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू 0 है तो 2c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से जो मैंने पॉलिनोमियल ले रखी है ta+bx+cx² इक्वल्स टू 0 तभी है क्योंकि a b और c इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब ta+bx+cx² इक्वल्स टू 0 तभी है बिकॉज a+bx+cx² खुद किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि a की भी वैल्यू 0 है, b की भी, c की भी। तो 0+0+0 दैट इज 0। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज t इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि मुझे पता है डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v बराबर है डायमेंशन ऑफ w। ऑल्सो t इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर t इज इनवर्टेबल। ये हम 35th लेक्चर में जो थ्योरम की थी उसी में फर्स्ट से सेकंड पार्ट प्रूव किया था। अब अगर इन्वर्टेबल है तो फिर इन्वर्स भी बता दो। ये आपने बोला अगर इन्वर्टेबल है, अभी हमने प्रूव किया है ना, तो फिर इसका इन्वर्स भी पता होना चाहिए। टू फाइंड, हमें अभी क्या फाइंड करना है, टी का इन्वर्स। तो मतलब मुझे टी का इन्वर्स पता करना है। तो मैंने पहले ही पिछले लेक्चर्स में बताया है कि इन्वर्टेबल हो, इन्वर्स फाइंड करना हो तो ऑन टू का प्रोसेस लगता है। मतलब जो जो स्टेप हम ऑन टू के लिए करते हैं वही वही स्टेप हम टी इन्वर्स के लिए करेंगे सेम। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a+bx+c(x² इक्वल्स टू सेकेंड डिग्री की कोई पॉलिनोमियल बनेगी तो इसको नाम रखते हैं अल्फ़ा, इसको नीचे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा x²। तो मुझे करना क्या है, मुझे अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू पता करनी है इन टर्म्स ऑफ ABC। तो मैंने a+b ट्रांसफॉर्मेशन चला दी, जैसे कि गिवन है मुझे स्टेटमेंट में, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने चला दी। a+b और क्या था, b+2cx प्लस a+b+3cx² इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा x²। अब सिर्फ क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कंपेयरिंग करके मुझे क्या निकालना है, कांस्टेंट को कंपेयर करूँगी तो a+b इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये एक इक्वेशन बन गई। एक्स वाले को एक्स के साथ कंपेयर करूँगी तो b+2c इक्वल्स टू बीटा बन जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसके बाद a+b+c(3c) इक्वल्स टू गामा के इक्वल है, ये थर्ड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों को ये सॉल्व करना ही नहीं आता कई बच्चों को, तो उनको बता दूं कि मैं सॉल्व करके खुद दिखा रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्व करना आपको खुद भी आना चाहिए। अगर a+b जो भी है कांस्टेंट दे रखा है अल्फ़ा, है ना, इसमें a b है, इसमें b c है और इसमें तीनों ही है, मुझे क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन का तो पक्का यूज़ करना ही है। या तो थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके इसमें से कुछ इसको फर्स्ट जैसा बना लो, या फिर इसको सेकंड जैसा बना लूँगी फर्स्ट का यूज़ करके। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसमें से बी को एलिमिनेट कर लेती हूँ, सॉरी ए को एलिमिनेट कर लेती हूँ, ताकि ये भी कैसी बन जाए, बी सी के जैसी बन जाए। मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मेरा मोटिव क्या है, क्योंकि देखो इसमें सेकंड इक्वेशन जैसा बनाना है तो सेकंड में है बी और सी, तो मुझे फर्स्ट के यूज़ करके, फर्स्ट का यूज़ करके सेकंड जैसा बनाना है, तो मतलब बी और सी चाहिए, ए को बाहर निकालना पड़ेगा। तो a+b इक्वल्स टू अल्फ़ा और a+b+3c इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू गामा, सॉरी, है ना। तो अब मैंने क्या किया, माइनस माइनस का साइन डाला, ये तो खुद ही कट रहे हैं, पूरा का पूरा ही कट गया। और यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो -3c इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस गामा। तो यहाँ पे c की वैल्यू मुझे मिल गई है गामा माइनस अल्फ़ा/3।
अल्फ़ा, क्योंकि माइनस का साइन जाएगा तो माइनस अल्फ़ा पीछे चला जाएगा और गामा आगे आ जाएगा, है ना। तो ये थर्ड, ये मैंने सी की वैल्यू निकाली। और बी प्लस 2c इक्वल्स टू बीटा है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दूँगी तो बी की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस 2c, तो मतलब बीटा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा बाय 3, तो ये आ जाएगी, है ना। वैल्यू पुट कर दी बस, तो बी की यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ बीटा 3 बीटा माइनस गामा प्लस अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसीलिए। तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, है ना। बी की आ चुकी है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके मैं ए की भी निकाल सकती हूँ। ए प्लस बी इक्वल्स टू है, ए प्लस बी इक्वल है 0 के, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी होगा, तो ए इक्वल्स टू माइनस बी, तो बी की यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस बी मतलब गामा सबसे आगे पॉजिटिव का, माइनस का अल्फ़ा, माइनस का 3 बीटा बाय 3, तो ये मेरे पास आ गई ए की वैल्यू। तो इसका मतलब अब ए बी और सी की वैल्यू मुझे मिल रही है, तो मैं दोबारा लिखती हूँ एक बार। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक्स, बी एक्स और सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी इनवर्स, इसको टी को इस साइड ले जाऊंगी तो इनवर्स का बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो ए बी सी की वैल्यू निकाली थी वो पुट करके लिखनी है बस। ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ, जो कि है गामा माइनस अल्फ़ा माइनस 3 बीटा बाय 3 प्लस फिर बी की वैल्यू जो कि निकाली थी 3 बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस गामा बाय 3 एक्स साथ में, जो कि है ही ऑलरेडी, प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो आपने ये पेपर में एरो नहीं बनानी, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डाल रही हूँ, तो आपने ये पेपर में नहीं बनाने। तो यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने लास्ट पेज पे जो निकाली है वो लिख दी है। तो ये आ गया मेरा टी इनवर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री की, सेकंड डिग्री की एक सेकंड डिग्री की एक जो पॉलिनोमियल है उसका इनवर्स क्या होगा, है ना। तो ये है टी इनवर्स।